हेलो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ईज एम आर का प्रयोग। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि आई जहाँ पर भी आई आता है एम का प्रयोग होता है। एम केवल सिर्फ आई के साथ आई के स्थान पर ही प्रयोग होता है। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, तो एम जो है केवल हूँ का बोध करता है। हम आपको कुछ आगे रूल ऐसे भी रूल बताने वाले हैं जिससे आप हिंदी टू इंग्लिश आसानी से बना लोगे। हम आपको कुछ और बताते हैं कि ईज का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो ही, सी या फिर ईट या फिर आ जाए सिंगुलर नेम यानी कि एक नाम, तो उसके स्थान पर हम ईज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही का प्रयोग हम लड़कों के बोध के लिए करते हैं, सी का प्रयोग जहाँ पे लड़कियों का बोध होता है। हम सिंगुलर नेम जहाँ पे एक नाम आता है वहाँ पे भी ईज का प्रयोग करते हैं, ईट के स्थान पर भी ईज का प्रयोग करते हैं। और वी, यू, दे और प्लूरल नेम के स्थान पर आर का प्रयोग करते हैं। मतलब वी जहाँ पे आ जाए, हम लोग खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। तो हम आपको बता दें कि इनका पहचानने का नियम कुछ इस तरह होता है, जिसके लास्ट वाक्य में हूँ हो, है हो या हो। तो हूँ कहाँ पे हम आई, एम और ईज का और आर का प्रयोग कहाँ कर देंगे? जहाँ पे भी हूँ आ जाए, आप बिना देखे कुछ हूँ जहाँ पे आ जाता है, आप एम का प्रयोग बेहिचक कर सकते हैं। है का प्रयोग आ जाता है, वहाँ पे ही, सी या फिर ईट या सिंगुलर नेम होता है, वहाँ पे हम ईज का प्रयोग बेहिचक से कर सकते हैं। हो जो है ये प्लूरल का बोध कर देता है। वी, फिर यू, दे, प्लूरल नेम एक से ज़्यादा नेम आ जाए वहाँ पे भी हम वी, यू, दे और प्लूरल नेम के स्थान पर भी आर का प्रयोग कर सकते हैं। हम आपको कुछ आगे रूल ऐसे बताएंगे जिनसे आप आसानी से प्रयोग कर सकते हो और हिंदी टू इंग्लिश बना सकते हो। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन या फिर अदर वर्ड। फ्रेंड्स, इसके रूल से हम लाखों वर्ड्स का हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि जहाँ पे मैं का इंग्लिश होता है आई, तो आई एम, हमें पता है कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। जहाँ पे हूँ का बोध हो जाए वहाँ पे एम का हम प्रयोग करते हैं। तो आई एम आ टीचर, एक शिक्षक है तो आई एम आ टीचर। हम आपको कुछ अगले वीडियो में भी बता चुके हैं कि ए एन दा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आई एम आ टीचर, TEACHER। हमने एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। तो यहाँ पे आप भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी जो हूँ आ रहा है वो आई जब आ रहा है, मैं खुश हूँ, तो आई सब्जेक्ट उसी के रूल से हिसाब से करेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन प्लस ऑब्ली अदर वर्ड। तो हम लगाएंगे मैं का आई के साथ हमेशा एम आता है, एम, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, HAPPY। फ्रेंड्स, जैसे हूँ आ रहा है तो जहाँ पे हूँ का आवाज आ जाता है आप एम का प्रयोग बेहिचक कर सकते हो। ठीक है, हम आपको कुछ और आगे बताते हैं। फ्रेंड्स, हम ईज का प्रयोग करने से बताते हैं। जैसे हो गया, सीता बीमार है, सीता बीमार है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सीता बीमार है, तो यहाँ सीता जो नाउन है एक नाम आ रहा है, बीमार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हे का बोध हो रहा है, तो जहाँ पे भी हे का बोध होता है वहाँ पे हम ईज का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सीता इज, SIT, ये सीता इज इल। सिंपल है, आप उसका रूल फॉलो करिए। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नाउन ऑब्ली अदर वर्ड। आप कोई भी सेंटेंस आ जाए आप उसको चुटकियों में बदल सकते हो, हिंदी टू इंग्लिश आराम से कर सकते हो। सीता इज इल, तो सीता बीमार है जहाँ पे आता है वहाँ पे हम इज का प्रयोग करते हैं। हम आपको बता चुके हैं जहाँ पे सिंगुलर नाउन आता है, केवल एक नाम आता है, सिंगुलर नेम आते हैं, वहाँ पे इज का हम प्रयोग करते हैं।
फ्रेंड्स हम कुछ आर का वो की एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमने लिखा हम लोग अमीर हैं, हम लोग अमीर हैं। फ्रेंड्स हमें पता है कि हम लोग का जो है वो वी होता है, तो जब भी वी आता है, जब प्लूरल का बोध होता है, हम लोग बहुत सारे लोग का बोध हो रहा है, तो जब प्लूरल का बोध होता है तो हम आर का प्रयोग करते हैं। वी आर रिच, RICH। तो हमें पता है कि जब वी, यू, दे प्लूरल्स नेम आते हैं तो हम आर का प्रयोग करते हैं, और जब प्लूरल का बोध हो जाता है तो वहां पे भी हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम आपके सामने एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग तैयार हो, तुम लोग तैयार हो। तो फ्रेंड्स हमें तो पता है तुम लोगों का यू होता है, यू, और जब यू से प्लूरल का बोध हो रहा है, तो यू से जब प्लूरल का बोध होता है, तो हम आर का प्रयोग करते हैं। तुम लोग का हो गया यू आर तैयार तैयार हो तो रेडी, READY। तुम लोग तैयार हो, यू आर रेडी। फ्रेंड्स हम आपको कुछ इसके नेगेटिव रूल्स भी बताना चाहते हैं। जैसे हो गया नेगेटिव में नकारात्मक वाक्य, NEGATIVE, नकारात्मक, नेगेटिव, SENTENCES, नेगेटिव सेंटेंस। तो हम इसके रूल इस तरह कुछ लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस नाउन ऑब्ली अदर वर्ड और फुल स्टॉप। इसमें कुछ नकारात्मक सेंटेंस होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं, जैसे हम आपको एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। जैसे हमने लिया मैं बुरा नहीं हूं, तो आप देख सकते हैं हूं का बोध हो रहा है, नहीं नकारात्मक वाक्य आ गया, मैं बुरा नहीं हूं, तो मैं का हो जाता है आई। तो हमें पता है जब भी आई आता है हमेशा वो अपने साथ एम को लेकर आता है। आई एम नहीं, नॉट बैड, आई एम नॉट बैड, मैं बुरा नहीं हूं। हमें इसका रूल इस तरह है कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस नाउन ऑब्ली अदर वर्ड। हम फ्रेंड्स हमें पता है कि नकारात्मक वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है। जैसे मैं बुरा नहीं हूं, आई एम नॉट बैड। आपके सामने हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं इज, एम, आर का भी। जैसे हमने एग्जांपल लिया राम गरीब, राम गरीब नहीं है, राम गरीब नहीं है। तो राम का सिंगुलर नेम आ रहा है, सिंगुलर नेम्स आ रहा है, जब सिंगुलर नेम आता है तो इज का प्रयोग होता है। राम इज नॉट पुअर, राम जब भी आता है सिंगुलर नेम आता है तब भी इज का प्रयोग होता है। तो राम इज नॉट पुअर, गरीब का हो गया पुअर। सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सा बनाओ। अब हम आपके सामने आर का भी एक एग्जांपल रखते हैं। जैसे तुम डाकिया नहीं हो, तुम डाकिया नहीं हो, तो तुम का यू होता है, यू। तो फ्रेंड्स यू जब भी आता है यू अपने साथ आर को लेकर आता है। यू आर नॉट अ पोस्ट मैन, यू आर नॉट पोस्ट मैन। तो फ्रेंड्स तुम एक डाकिया नहीं हो, यू आर नॉट अ पोस्टमैन। फ्रेंड्स तो हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी एग्जाम्पल देखते हैं। INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। SENTENCES, सेंटेंस।
फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें क्वेश्चन वाले सेंटेंस आ जाते हैं। जैसे क्या मैं गरीब हूँ, क्या मैं अमीर हूँ, क्या मैं अच्छा हूँ, इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं। जैसे हम आपके सामने कुछ एग्जांपल रखते हैं। पहले हम आपको इसका रूल बताते हैं। इसका रूल होता है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन ऑब्लिक अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड तो इसमें कोई चेंज नहीं है, बस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ड्स माने कि एक्जुलरी वर्ब के बाद आता है, लेकिन यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में कर दिया है। इस तरह से क्वेश्चन वाले सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ। क्या मैं गरीब हूँ, क्या मैं गरीब हूँ क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स जब क्या मैं गरीब हूँ यहाँ पे आ रहा है, क्या मैं गरीब हूँ, तो हमें पता है कि मैं का इंग्लिश होता है आई, तो हम पहले मैं जब भी आई आता है तो आई एम को लेकर आता है, तो पहले ईज एम आर लगाना है, तो हम पहले एम लगाएंगे। एम मैं का आई होता है एम आई, पुअर गरीब नाउन है, गरीब पुअर, तो POOR पुअर क्वेश्चन मार्क। एम आई पुअर, क्या मैं गरीब हूँ, क्या मैं गरीब हूँ। तो फ्रेंड्स हम आपके सामने कुछ ईज का भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या वह भूखा है, क्या वह भूखा है। तो क्या वह भूखा है, इससे हमारा पुरुष का मतलब कि लड़के का बोध हो रहा है, इसलिए वह का ही होता है। जैसे ही तो ही के साथ ईज का प्रयोग करते हैं, तो इज ही हंग्री, HUNGRY क्वेश्चन मार्क। हाँ भूखा का हंग्री होता है, क्या वह भूखा है, इज ही हंग्री। क्या हम लोग किसान हैं, क्या हम लोग किसान हैं, क्या हम लोग किसान हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग का क्या होता है, वी होता है। तो हमें पता है कि वी के साथ आर का प्रयोग होता है जब क्योंकि प्लूरल जाति का यहाँ पे प्लूरल का बोध हो रहा है, तो वी आर, तो आर वी फार्मर, FARMER। हम लोग का वी हो गया किसान फार्मर। तो हम जो एक्जुलरी वर्ब होता है उसको हम पहले ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन प्रश्न सूचक वाक्य के बना रहे हैं। तो जैसे क्या हम लोग किसान हैं, तो आर वी फार्मर। फ्रेंड्स हम आपको इसके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का भी कुछ रूल और बनाने के नियम बताते हैं। जैसे INTERROG इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, NEGATIVE नेगेटिव। इनके बनाने का रूल होता है जो वो होता है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन ऑब्लिक अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे के बताते हैं। जैसे क्या मैं अमीर नहीं हूँ, क्या मैं अमीर नहीं हूँ क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स हमें पता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन ऑब्लिक अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं जब भी आता है तो हमें पता है कि हूँ से बोल होता है मैं का, और मैं जब आता है तो वह अपने साथ एम को लेकर आता है, तो एम आई नॉट। तो पता है कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, तो आई सब्जेक्ट है, आई के बाद नॉट लगाया, फिर अमीर, तो अमीर का होता है रिच, RICH क्वेश्चन मार्क। एम आई नॉट रिच, क्या मैं अमीर नहीं हूँ।
फ्रेंड्स हम आपके सामने कुछ ईज का भी प्रयोग का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिया, क्या राम कवि नहीं है? क्या राम कवि नहीं है? तो यहाँ पे राम आ रहा है, सिंगुलर नाउन नेम्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे ईज का प्रयोग होगा। तो हमने ईज लिया, रूल के हिसाब से ईज लगाया, ईज राम नॉट, फिर सब्जेक्ट राम आया, फिर नॉट, फिर कवि नहीं है। तो कवि का होता है पोइट, POET, पोइट। माने कि क्या राम कवि नहीं है? इज राम नॉट पोइट? क्या राम कवि नहीं है? हम आपके साथ आर का भी कुछ एग्जाम्पल रखते हैं। क्या बच्चे खुश हैं? क्या बच्चे खुश हैं? क्या बच्चे खुश हैं? तो बच्चे प्लूरल का बोध हो रहा है, बच्चे, तो प्लूरल का जब बोध होता है तो आर का प्रयोग करते हैं, आर द चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन्स हैप्पी। क्या बच्चे खुश हैं? आर द चिल्ड्रेन्स हैप्पी। जैसे हमने लगाया इज एम आर आता है पहले, तो हमने आर लगाया, फिर बच्चे चिल्ड्रेन्स के पहले दा आता है, क्योंकि हमारा आर्टिकल में आपको बता रखा है, आर्टिकल का वीडियो जाकर आप देख सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में। द चिल्ड्रेन्स, उसके बाद सब्जेक्ट आया द चिल्ड्रेन, फिर नॉट, आर द चिल्ड्रेन नॉट हैप्पी। क्या बच्चे खुश नहीं? क्या बच्चे खुश नहीं है? आर द चिल्ड्रेन नॉट हैप्पी। तो क्या बच्चे खुश नहीं है? आर द चिल्ड्रेन नॉट हैप्पी। फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी सेंटेंस आ जाते हैं जिसके अंत में रहता है, लगता है, होता है, होता है। फ्रेंड्स हमें तो पता है लगता है, रहता है, होता है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल हैं। इसमें कुछ अलग तरह से बनता है, लेकिन कहीं पे किसी का स्वभाव सूचित होता है। माने कि जैसे दूध उजला होता है, दूध मीठा होता है, चीनी मीठी लगती है। तो ऐसे सेंटेंस जिसका स्वभाव सूचित हो रहा है, तो जब स्वभाव सूचित होता है तो हम ईज एम आर का प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हम आपके सामने कुछ सेंटेंस बनाकर एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमने एग्जाम्पल लिया, दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है। तो फ्रेंड्स ये तो सिंपल प्रेजेंट के रूल है, हमें पता है होता है, लेकिन जहाँ पे स्वभाव जब आ जाता है, स्वभाव की बात सूचित होता है कि दूध मीठा होता है, सोना पीला होता है, जब उसका स्वभाव है तो इसको हम ईज एम आर लगा के बना सकते हैं। तो दूध का हो गया मिल्क, MIL के मिल्क, तो है का बोध हो रहा है तो हम ईज लगाते हैं। मिल्क इज मीठा, तो स्वीट, SWEET, स्वीट, मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है। तो हमने एक आपको नेगेटिव का भी करा के एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं। जैसे आ गया सोना काला नहीं होता है, सोना काला नहीं होता है। तो जब है आ रहा है तो हमें ईज का बोध बता रहा है। तो सोना, तो गोल्ड, सोना का हो गया गोल्ड, GOLD, गोल्ड इज नॉट ब्लैक, BLACK, ब्लैक, गोल्ड इज नॉट ब्लैक, सोना काला नहीं होता है। तो जहाँ पे स्वभाव की बात होता है वहाँ पे ईज एम आर लगा के हम एग्जाम्पल बना सकते हैं।
कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप आसानी से बना सकते हो। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें, साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।